आज हम सीखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड और डू, डज और डिड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है। ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको हम ही, शी, इट और किसी पर्सन के नेम के साथ यूज़ करते हैं। पर पर्सन का नेम सिर्फ एक ही होना चाहिए। दो पर्सन के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करते हैं किसी एक पर्सन के साथ। जैसे शी इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। ऐसे हम इट इज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद यूज़ है एम का। एम का मतलब होता है हूँ और ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, पर ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और ये किसी के साथ नहीं यूज़ होता। जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रही हूँ। उसके बाद यूज़ होता है आर का, और आर को हम यूज़ करते हैं दे, वी, यू और आई के साथ। इसका मतलब होता है हैं, और ये भी एक से हेल्पिंग वर्ब ही है और ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। दे आर डांसिंग, वह नाच रहे हैं। दे आर इन म्यूज़िक रूम, वह म्यूज़िक रूम में है। वी आर इन म्यूज़िक रूम एंड यू आर इन म्यूज़िक रूम। उसके बाद यूज़ होता है डू, डज और डिड का। डू का मतलब होता है करना और ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। जैसे कि दे, वी, यू और आई के साथ। दे डू देयर वर्क वेल, वे अपना काम अच्छे से करते हैं और ये प्लूरल है क्योंकि दे हमारे यहाँ पे सेंटेंस में लग गया। राहुल एंड रीना डज देयर वर्क ऑन टाइम, वे अपना काम टाइम पे करते हैं, राहुल और रीना। उसके बाद डज। डज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और इसका मतलब भी करना ही होता है, पर ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और डू हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ये डज यूज़ होता है शी, ही, इट और किसी पर्सन के नेम के साथ। वही सेम चीज़ जो हमने इज़ में पढ़ी थी वही यहाँ पे यूज़ हो रही है। द बॉय डज हिज वर्क केयरफुली, वह अपना काम केयरफुली करता है। शी डज हर होमवर्क एवरी डे, वह अपना काम रोज़ करती है, होमवर्क। शी डज एवरीथिंग ऑन टाइम, वह अपना काम एवरीथिंग वो टाइम पे ही करती है, हर चीज़ वो टाइम पे करती है। उसके बाद यूज़ होता है वॉस का। वॉस का मतलब होता है था और ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंगुलर के साथ यूज़ होती है। इसको भी हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और किसी के नेम के साथ। जैसे कि आई वॉज देयर। अब आप सोच रहे होंगे हमने आई को वॉज के साथ क्यों लगाया। वॉज और वर दोनों ही आई के साथ यूज़ हो जाते हैं और आई वॉज का मतलब आई वॉज देयर, लाइक आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। और हम आई को वर्क के साथ भी यूज़ करते हैं और आई को वॉज के साथ भी यूज़ करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है, ये दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। शी वॉज रिवाइजिंग हर टेस्ट, वह अपना टेस्ट रिवाइज कर रही थी। उसके बाद यूज़ होता है वर्क का, और वर्क को हम यूज़ करते हैं, इसका भी मतलब था ही होता है पर ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है और इसको हम यूज़ करते हैं आई, यू, दे और वी के साथ। वी वर इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में थे। आई वर, लाइक अभी आई रहने दो। यू वर इन द डांस रूम, दे वर डांसिंग, वी वर रिवाइजिंग आवर टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। सो हम वर्क को ऐसे यूज़ करते हैं।
उसके बाद था हैज़ को हम यूज़ करते हैं कुछ पास होने के लिए, जैसे कि पास होना मतलब मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, पर अभी हैज़ पढ़ते हैं। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, ये भी सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है, और ये हम ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा इनके साथ यूज़ करते हैं। शी हैज़ एवरीथिंग। उसके बाद सब कुछ है, शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। तो हम हैज़ को ऐसे यूज़ करते हैं, और हैव का मतलब भी पास होना ही है, पर ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है, जैसे दे, वी, यू और आई के साथ। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई के साथ हमने हैव इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम आई के साथ हर चीज़ प्लूरल ही लगाते हैं, बस एक वाई वॉस यूज़ हो जाता, आई वर और वॉस दोनों यूज़ हो जाते हैं आई के साथ, पर बाकी सब कुछ हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं, जैसे हैव, आर एंड एम बस। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है। वी हैव म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद है हैड का मतलब होता है पास था, जो पास में था, अब नहीं है पर पहले था, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है। क्योंकि ये पास्ट है तो हम किसी के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, अब नहीं है पहले थी। ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, हमारे यहाँ एक पार्टी थी लास्ट नाइट, कल रात। तो हम हैड को ऐसे यूज़ करते हैं। अब क्या रह गया, एग्जाम्पल, स्टेट, वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड। सो ऐसे ये सब चीज़ें थी, और हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब है हैं, इज़ फॉर सिंगुलर एंड आर इज़ फॉर प्लूरल। डू का मतलब होता है कुछ करना, डस का मतलब भी कुछ करना ही है, और डिड का मतलब जो हमने किया। वॉज का मतलब था, वर्क का मतलब भी था। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, और वर यूज़ होता है प्लूरल के साथ। हैज़ का मतलब पास होना, हैव का मतलब भी पास होना, पर हैज़ का मतलब ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है। हैड का मतलब होता है पास था जो अब नहीं है, पर पहले पास में था, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। इसका हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ। एम का यूज़ हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और ये किसी के साथ यूज़ नहीं होता, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 13 साल की हूँ। और आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के साथ, दे, वी, यू एंड आई के साथ, जैसे दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। दे आर डांसिंग, वह नाच रहे हैं। दे आर प्लेइंग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, वह म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। और डू का मतलब होता है कुछ करना, प्लूरल के साथ, और ये दे, वी, यू, आई के साथ ही यूज़ होता है। दे डू देयर वर्क वेल, वह अपना काम अच्छे से करते हैं। राहुल एंड रीना डू देयर वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम टाइम पर करते हैं। डस का मतलब होता है करना, और ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है,
ही, शी, इट और नेम के साथ। शी डज़ हर वर्क केयरफुली, शी डज़ हर वर्क वेल, शी डज़ हर होमवर्क एवरी डे। तो हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। वॉज का मतलब होता है था, सिंगुलर के साथ, और ही, शी, इट नेम के साथ ही यूज़ होता है। जैसे आई वॉज देयर, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज रिवाइजिंग हर टेस्ट। हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। वर का मतलब होता है था, ये भी सेम मीनिंग है इसका भी, पर ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, और ये आई, यू, दे, वी के साथ यूज़ होता है। और हैज़ का मतलब होता है पास होना, ये सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। हैव का मतलब भी होता है पास होना, पर वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा। और हैड का मतलब होता है पास था, पर नहीं है, इसलिए वो पास के लिए यूज़ होता है, और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो जाता है। तो आज हमने ये पढ़ा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको वो भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।